दोस्तों, होलिका की राख घर में इस जगह पर छुपा कर रख दें, पैसे की तंगी हो जाएगी समाप्त। इसी के साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे होली की अग्नि में चुपके से क्या वो एक चीज आपको डाल देनी है जिससे अपार धन की होगी प्राप्ति। होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, और क्या गलती इस दिन आपको नहीं करनी चाहिए। साथ ही में जानेंगे कि ऐसी कौन सी औरतें होती हैं जिनको होलिका की पूजा नहीं करनी चाहिए वरना माँ हो जाती है नाराज। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, होली के उत्सव का नाम लेते ही एक सुंदर सी रंग बिरंगी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। होली सबसे प्यारा त्योहार है क्योंकि इस त्योहार में लोग सभी आपसी मतभेद और वाद विवाद भूलकर खूब मौज मस्ती करते हैं और उत्साह के साथ ही ये त्योहार मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। ये 2 दिन का त्योहार है जिसमें पहले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन धुलंडी होती है जिसे रंग और गुलाल के साथ मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को गुलाल के साथ होली की राख भी लगाते हैं। होलिका दहन में सभी तरह की बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म करने की प्रथा है। इस राख के अनेक फायदे भी हैं। पुराणों में होलिका दहन से संबंधित कई कथाएं हैं जिसके अनुसार हिरण्यकश्यपु नामक असुर का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यपु को यह बात पसंद नहीं थी और प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से अलग करने के लिए उसने अपनी बहन होलिका की सहायता लेने की सोची, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, परंतु भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर राख हो जाती है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन अरंडी के पेड़ की टहनी को होलिका दहन वाले स्थान पर गाड़ देते हैं और लकड़ियां गोबर के कंडे घुसाकर फूस इत्यादि का ढेर बनाकर उसे जलाया जाता है। लोग इस अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। अग्नि में अन्य पूजन सामग्रियों के साथ विशेष रूप से नारियल का उपयोग किया जाता है। हल्दी, कुमकुम और चावल से होली का पूजन होता है। होली के चारों ओर रंगोली निकाली जाती है। भोग में विशेष रूप से मीठी रोटी चढ़ाई जाती है तथा प्रतीकात्मक रूप से होली की आग में सभी बुराइयों को दहन किया जाता है। दोस्तों, इस अग्नि से बनने वाली राख कोई मामूली राख नहीं होती, बल्कि इस राख से ऐसे चमत्कार होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि होलिका दहन की चुटकी भर राख हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख के चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, होली की राख को यज्ञ की राख के समान ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। पहली बात, होलिका दहन के होने के बाद उसकी राख को घर ले आएं और उस राख को थोड़ा सा अपने शरीर पर लगाएं और उसके बाद ही स्नान करें, या इसे आप चुटकी भर अपने नहाने के पानी में डाल लें। ये आपको होलिका दहन के अगले दिन करना है, लेकिन होलिका दहन के दिन इस एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन 8 बजे से पहले ही स्नान करना है। घर के सभी सदस्य इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, होलिका दहन की राख को घर के मुख्य द्वार पर चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़का दें। इससे बुरी और नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, घर के अंदर भी जगह जगह पर इस चमत्कारी राख को कपड़े में बांधकर छोटी छोटी पोटलियां बनाकर रख दें। ऐसा करने से घर में हमेशा ही सकारात्मकता का वातावरण रहता है। चौथी बात, नजर उतारते समय राई और नमक के साथ होली की राख भी लेकर नजर उतारने से जल्दी ही बुरी बला से छुटकारा मिलता है। होली की राख से बुरी नजर और बुरी आत्माओं से बचाव होता है। पांचवी बात, दोस्तों, घर में पैसे रखने के किसी भी स्थान पर जैसे तिजोरी, अलमारी या कपाट इत्यादि के पास एक लाल रंग के कपड़े में होली की राख को बांधकर रखने से धन में बरकत आती है, घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही अपने वॉलेट या पर्स में भी होली की राख को छोटी सी पुड़िया बनाकर रख लें। तो दोस्तों, देखा आपने होली की ये चमत्कारी राख कितनी फायदेमंद है। आप भी इस चमत्कारिक होली की राख को मनोभाव से नमस्कार करें और उसे अपने घर में लेकर आएं। ये सभी उपाय करें और अपने जीवन से चिंता, तनाव और नकारात्मकता को स्वाहा करके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। दोस्तों, इसी तरह से होलिका दहन के समय भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर आप कर लें तो आर्थिक समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपके जीवन में कई समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर बहुत समय से आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ रहे हैं और समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो होलिका दहन के दिन घर के सभी सदस्य के साथ मिलकर
होलिका की पवित्र अग्नि में देसी घी और 2 लौंग, बताशा, कुमकुम और अग्नि की 11 परिक्रमा करते हुए उसमें सूखे नारियल को चढ़ा दे। आप खुद देखेंगे कि आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखिए कि घर के सारे सदस्य मिलकर होलिका माता की आराधना करें, इससे लाभदायी फल प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, इस मास में सबसे ज्यादा काले टोट के कर्म कांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या किसी ने आप पर कोई टोटका कर रखा है या आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो होलिका दहन के दिन सुबह से ही अपनी जेब में या अपने पास काले तिल काले कपड़े में बांधकर अपने पास रख ले और रात को होलिका दहन की पूजा के समय उस पोटली को अग्नि में डाल दे। इससे आप पर किए गए टोटकों का असर नष्ट हो जाएगा और भगवान नरसिम्हा की कृपा से आप पर चढ़ी काली नजर भी उतर जाएगी और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरा उपाय, आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं या किसी बुरी नजर के चलते आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता है या लंबे समय से आपकी बीमारी चलती आ रही है और ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना ये है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लेकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के 7 चक्कर लगाने हैं और पूजा के बाद आपको ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। इससे आपको लगी बुरी नजर, शत्रुओं का भय, स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लग जाएंगी। चौथा उपाय, अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं हो रही हैं, धन आपके पास नहीं टिकता है और घर में सदैव ही कलेश का माहौल बना रहता है, तो आप ये उपाय अवश्य से करें। आप होलिका दहन के पूजन के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर में ले आए या अपने व्यापार की जगह पर इसको थोड़े से नमक के साथ किसी कपड़े में बांध कर रख दें। और यदि घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इसे मिट्टी में मिला दें और रोज इसके सामने दिया अवश्य जलाएं। इससे घर पर या घर के सदस्यों पर काली नजर या टोटकों का प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है और तो और व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती हैं। यदि आपको भूत प्रेत या किसी भी तरह का भय सदैव सताता रहता है तो होलिका दहन से बजरंग बाण का पाठ अवश्य शुरू करें और इसे 40 दिन तक करने से आपके सारे भय और साए खत्म होने लगते हैं। उम्मीद है ये सभी उपाय आपके लिए लाभदायी साबित होंगे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कौन सी हैं वो 3 औरतें जिन्हें नहीं करनी चाहिए होलिका पूजा। दोस्तों, सबसे पहली है वो औरतें जिनको पीरियड्स होते हैं यानी मासिक धर्म होते हैं। इस दौरान आपको होलिका पूजा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आती हैं चरित्रहीन औरतें। ऐसी औरतों की पूजा माँ कभी स्वीकार नहीं करती। और तीसरे नंबर पे हैं वो औरतें जो पति को अपशब्द बोलती हैं, पति का अपमान करती हैं। ऐसी औरतों को होलिका पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी औरतों की पूजा माँ कभी स्वीकार नहीं करती। माँ हो जाती है नाराज। होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। इस बार होली बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग के साथ आई है। कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। कई तरह के राजयोग इस बार की होलिका दहन के दिन बन रहे हैं। इसीलिए इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और कई प्रकार के राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ ध्रुव नामक योग का निर्माण हो रहा है। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है और उसके अगले दिन होली का महापर्व मनाया जाता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में होलिका दहन का खास महत्व है। इस दिन होली जलाई जाती है, होलिका दहन किया जाता है। इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग का निर्माण हो रहा है। अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे ये एक चीज, तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और होलिका दहन की रात में झाड़ू के नीचे ऐसी कौन सी चीज दबा के रख दें रात में सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं और सारी परेशानियां दूर हो जाएं। आइए जानते हैं इन सब के बारे में।
दोस्तों, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है। झाड़ू से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारी बातें आज हम आपको इस खास वीडियो में बताएंगे, जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य से लिख दीजिए। माता रानी सदैव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और खासकर होलिका दहन के दिन तो भूलकर भी ना लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो आप झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा बाहर ना फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी चली जाती है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिष की माने तो हमेशा झाड़ू को एक ही जगह पर रखने की व्यवस्था करें। ऐसा नहीं कि आपने झाड़ू लगाया और उसे इधर उधर कहीं पर भी रख दें। दोस्तों, ऐसा ना करें, वरना घर में जो धन का आगमन है वो प्रभावित होता है और आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ ना रखें। दोस्तों, झाड़ू को अगर आप होलिका दहन के दिन अपने सपने में देख लेते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। अगर आपने झाड़ू को होलिका दहन के दिन सपने में देख लिया तो ये आपको आर्थिक संपन्नता देगा, कई तरह के लाभ देगा। लेकिन अगर आपने होलिका दहन के अलावा किसी दिन झाड़ू को अपने सपने में देखा तो फिर गाय को या फिर किसी भी पौधे को अपना ये सपना सुना दे। इसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि झाड़ू को सपने में देखना वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन होलिका दहन के दिन इसका सपने में दिखना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन आपको अपने घर की पुरानी झाड़ू को फेंक देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो पुरानी झाड़ू होती है वो टूट टूट कर गिरती रहती है और जब टूट टूट कर गिरती है तो आपका भाग्य भी ठीक उसी तरीके से टूट टूट कर बिखर जाता है और जीवन में परेशानियां आने लगती है। तो इसीलिए दोस्तों, पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और नई झाड़ू को होलिका दहन के दिन उपयोग में ला सकते हैं या फिर शनिवार के दिन आप उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसा करने से जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। जैसे धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू को भी आप छुपा कर रखिएगा। ऐसी व्यवस्था करें या फिर झाड़ू को ढक कर रखने की व्यवस्था करें, ये लोगों की नजरों में ना आए। झाड़ू की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ये भूल कर भी खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे झाड़ू को ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा। ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी आप अपने घर में रखें, हमेशा ही ढक कर रखने की व्यवस्था करें। दोस्तों, झाड़ू रखने की जो सही दिशा है उत्तर पश्चिम की दिशा होती है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, आप जब भी किचन में झाड़ू लगाते हैं तो बच्चे कभी कभी जूठा इधर उधर कर देते हैं, उस पर तुरंत झाड़ू ना लगाएं। ऐसे में पहले पानी डालकर फिर झाड़ू लगाएं। दोस्तों, इस बार होलिका दहन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग के साथ आ रही है। इस दिन अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे ये कुछ चीजें दबा कर रख देते हैं तो विशेष लाभ होगा। अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लाल मिर्च रख देते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कभी भी नहीं आएगी। और अगर आपके घर में किसी ने कुछ कराया है, तंत्र मंत्र बाधाएं, तो वो भी वापस चला जाएगा। अगर जीवन में नौकरी, व्यापार, धन से संबंधित समस्याओं से गुजर रही हैं, घर में कामयाबी नहीं मिल रही है, कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में दिन ब दिन आ रही हैं, तो आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले 1 रुपए का सिक्का झाड़ू के नीचे दबा कर रख दे। तो फिर देखिए माता लक्ष्मी की कृपा कैसे बरसती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की बरसात होगी, धन की कभी कमी नहीं होगी। होलिका दहन इस बार बहुत ही शुभ संयोग में आ रही है, तो इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास रहने वाली है। अगर आप रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे लौंग व इलायची दबा कर रख दें तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और पूरा साल जमकर पैसा आएगा। कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा धन आगमन के स्तोत्र बनते रहेंगे, नए नए धन के स्तोत्र आएंगे। होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले आप कुछ रखें या ना रखें, आप बस हल्दी की गांठ जरूर रख दें, झाड़ू के नीचे दबा कर रख दें, फिर देखें कैसे विशेष लाभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, धन कभी खत्म नहीं होगा। धन, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कारोबार में लाभ होगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही या फिर अविवाहित जातकों के विवाह नहीं हो रही हैं या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा है, धन आगमन के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, तो आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप काली मिर्च रख दें तो विशेष लाभ होगा।
आपको हर तरह से कामयाबी मिलेगी। रात सोने से पहले अगर आप झाड़ू के नीचे एक मोर का पंख रख दे तो फिर देखिएगा कैसे विशेष लाभ होता है। दोस्तों, ये जो चीजें आप झाड़ू के नीचे दबा कर रख रहे हैं, इसे आप चाहे तो अगले दिन किसी जलाशय में या फिर किसी नदी में, तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप कोड़ी रख दें, जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कोड़ी अगर रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेगी। माता लक्ष्मी जी को धनिया बहुत प्रिय है। अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से थोड़ा सा साबुत धनिया रख दें तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेगी और दौड़ी चली आएगी। घर से गरीबी दूर होगी और रोडपति भी बन जाएंगे करोड़पति, और जन्म जन्म की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, होलिका दहन के दिन विशेष रूप से इनमें से कोई भी चीज दबा कर रख दे, क्योंकि इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास और दुर्लभ संयोग में आ रही है। कई प्रकार के राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस बार की होलिका दहन के दिन विशेष रूप से ये चीजें रखें, या फिर अगर आपके पास कुछ ना हो तो आप अगर होली की जो राख होती है, यानी अगर आप अपने घर में होली की राख थोड़ी सी लेकर आते हैं और वो अगर आप दबा कर रख देते हैं झाड़ू के नीचे, तो फिर आपके घर से हमेशा के लिए गरीबी मिट जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, होलिका दहन के दिन रात में सोने से पहले झाड़ू का ये प्रयोग जरूर करिएगा, विशेष लाभ होगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर से लिख दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।